शिया जाकिरीन की तरफ से मातम के हक में एक दलील ये दी जाती है। किताब का नाम है हयात इमाम मालिक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सवान हयात पर यह किताब लिखी गई है। इसके पेज नंबर 73 उसमें यह मौजूद है कि जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात हुई, उस वक्त दूर दराज के शहरों और मुल्कों के उलमा को जब इमाम मालिक की वफ़ात की खबर पहुंची तो हर जगह उनका मातम किया गया। तो इससे फिर शिया जाकिरीन ये कहते हैं कि देखो, जब इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब वफ़ात हुई तब इमाम मालिक पर जब मातम किया गया, तो फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर आज भी अगर कोई मातम करना चाहे तो मातम करना जायज़ होगा। क्योंकि जब इमाम मालिक पर मातम करना जायज़ है तो फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर मातम करना जायज़ है। एक दलील यह दी जाती है। दूसरी दलील शिया जाकिरीन की तरफ से तारीख की किताब से ये दी जाती है। किताब का नाम है तारीख आसम कूफी। इस किताब से दी जाती है। इसका सफ़ा नंबर है 43। इसमें मौजूद है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई, उस दिन मदीना में आम बेकरारी थी। हर सिमत से वैसे ही रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी जैसी पैगंबर की वफ़ात के दिन। यानी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के दिन भी उसी तरह रोने की और पीटने की आवाज़ें आ रही थी जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त रोने और पीटने की आवाज़ें आ रही थी। तो इससे भी पता चला कि देखो, मातम करना जायज़ है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर मातम किया गया और रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी, तो इससे साबित हुआ कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर भी मातम करना जायज़ है। दूसरी दलील ये दी जाती है। तीसरी दलील तारीख इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया, इससे यह दी जाती है कि उसमें लिखा हुआ है कि जरीर का बयान है, यानी इमाम जरीर तबरी का बयान है कि उन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल करने के बाद, यानी जो लोग सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए आए थे, तो उन लोगों ने सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के बाद आपका सर काटने का इरादा किया। जब सर काटने का इरादा किया तो औरतों ने शोर मचा दिया और अपने चेहरों को पीटा। अब जो लोग भी उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए आए थे, उन्होंने आपको कत्ल किया। उसके बाद आपका सर काटने का इरादा किया। जब उन्होंने इरादा किया तो औरतों ने अपने चेहरों को पीटा। और वो कौन औरतें थी? तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि उनमें आपकी 2 बीवियां, यानी सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बीवियां, हजरत नाइला और हजरत उम्मुल बनीन, और आपकी बेटियां भी शामिल थी। तब इस हवाले से भी ये बताया जाता है कि देखो, जब सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त आपकी बीवियों ने और आपकी बेटियों ने मातम किया और अपने चेहरे को पीटा। इससे पता चलता है कि मातम करना जायज़ है। इन तीनों हवालों से और इसके अलावा तारीख की किताबों के और भी हवाले पेश किए जाते हैं कि जिससे ये साबित किया जाता है कि मातम करना जायज़ है। अब ये 3 हवाले और इसके अलावा तारीख की किताबों से जो भी हवाले दिए जाते हैं, उन सब का एक ही जवाब है। उन सब के लिए एक जवाब काफ़ी है। वो ये कि जितने भी हवाले पेश किए जाते हैं ये तारीख की किताबों से पेश किए जाते हैं। और तारीख की किताबों के बारे में मैंने एक क्लिप अलग से रिकॉर्ड करवा दिया कि उसमें ऐसा एहतमाम नहीं किया गया जिस तरह सही बुखारी सही मुस्लिम में एहतमाम किया गया है कि उन्होंने इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने यह एहतमाम किया है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सही हदीस ही जमा करेंगे। तो इस तरह तारीख की किताबों में ऐसा एहतमाम नहीं किया गया कि सिर्फ और सिर्फ सही रिवायतें जो है उसी को हम इसमें जमा करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने उसमें बताया था उस क्लिप में कि तारीख की किताबों में हर तरह की रिवायतें मौजूद है। सही रिवायतें भी मौजूद है, ज़ईफ़ रिवायतें भी मौजूद है। इसी तरह मौजू रिवायतें, जो मनगढ़ंत रिवायतें हैं, वो भी मौजूद है। इसी तरह इसराइली रिवायात जो यहूदियों ने, इसी तरह ईसाइयों ने, इन्होंने जो बयान की, वो भी रिवायतें इसमें तारीख की किताबों में मौजूद है।
तो ये जितने भी जो मैंने अभी 3 हवाले पेश किए, याद रख ले, इसमें किसी हवाले में कोई सनद बयान नहीं की। इमाम अल्लामा इब्ने कसीर ने भी बयान नहीं की। इसी तरह जो दूसरी किताब है तारीख आसम कूफी, इसमें भी सनद नहीं बयान की गई। इसी तरह तीसरी किताब है हयात इमाम मालिक, इसमें भी सनद बयान नहीं की गई। अब जब सनद ही बयान नहीं हुई तो फैसला किस तरह होगा कि ये फिर बात जो हम तक पहुंची है इन किताबों के हवाले से, तो ये बात सही है या गलत है, ये बात मनगढ़ंत है या सही रिवायत है। ये जब उसकी सनद ही बयान नहीं की गई तो फिर इस पर फैसला किस तरह कर सकते हैं। इस पर तो शक पैदा हो गया कि ये रिवायतें जो इन किताबों में मौजूद है ये मनगढ़ंत तो नहीं है, ये तो शक पैदा हो गया। लेकिन अब इससे तो मातम को जायज साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें सनद ही मौजूद नहीं है। अब क्या मालूम वो बयान करने वाला कौन है, कैसा रावी है, रावी कज़्ज़ाब है या मुत्तकी और परहेजगार है। जब उसका नाम ही बयान नहीं किया गया तो फिर हम किस तरह उसको चेक करेंगे, किस तरह उस सनद पर हम जरा करेंगे। इसलिए ये बेसनद बातें हैं जितने भी ये मैंने हवाले अभी पेश किए गए। लेकिन उसके खिलाफ मातम की हुर्मत पर, यानी मातम हराम होने पर हमारे पास सही रिवायत मौजूद है। अब वो कौन सी रिवायत है? ये रिवायत है बुखारी शरीफ की, सही बुखारी की। हदीस नंबर है 1294, 1294 हदीस नंबर, और ये बिल्कुल सही हदीस है। अब आप देखें इस हदीस में क्या बयान हुआ है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुंह पर तमाचे मारे, गिरेबान चाक करे और जमानाए जाहिलियत की तरह चीखो पुकार करे, वो हमारे दीन पर नहीं है। अब ये सही सनद के साथ मौजूद है। और मैंने उसी क्लिप में आपको बताया था कि जब सही सनद के साथ कोई हदीस या कोई रिवायत मौजूद हो, सामने अगर ज़ईफ सनद के साथ भी रिवायत मौजूद हो, वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो फिर सही सनद का मुकाबला नहीं कर सकती। जो सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है वो इन 5 रिवायतों को रद्द कर देगी अगर ज़ईफ सनद के साथ हो जब भी। लेकिन इसमें तो सनद ही बयान नहीं हुई। बगैर सनद के ये तारीख की किताबों में ये हवाले दर्ज है, उसमें बयान हुए हैं। जब इसकी सनद ही नहीं है तो याद रख ले वो किस तरह इस सही सनद के साथ जो ये रिवायत मौजूद है, जो बुखारी शरीफ में जो भी मैंने आपको पढ़ करके सुनाई, वो इसको किस तरह रद्द कर सकती है। बल्कि हो इस तरह सकता है, उसूल भी यही है मुहद्दिसीन का कि ये जो सही सनद के साथ जो मैंने रिवायत पेश की, ये बाकी जितने भी किताबें हैं, जिस तारीख की किताबें जिनमें बगैर सनद के बात की गई है, उन तमाम को ये रद्द कर देगी। और इसमें आप दूसरी बार पढ़ता हो, आप लफ्ज इसके सुने कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुंह पर तमाचे मारे, मुंह पर तमाचे मारे, अब मातम की बात हो रही है, मुंह पर तमाचे मारे, गिरेबान चाक करे और जमानाए जाहिलियत की तरह चीखो पुकार करे, वो हमारे दीन पर नहीं है। अब हुजूर फरमा रहे, अब हुजूर के फरमान के सामने इन तारीखी किताबों में जो रिवायतें मौजूद है बगैर सनद के, उसकी क्या हैसियत है। अब हुजूर फरमा रहे जो इस तरह का काम करे यानी मातम करे, वो हमारे तरीके पर नहीं है, हमारे दीन पर नहीं है। इसका मतलब कि मातम करना इस्लाम का तरीका नहीं है, इस रिवायत से साबित होता है। इसीलिए हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि जो बात सही सनद के साथ मौजूद है और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, ये जितनी भी रिवायतें हैं जो तारीख की किताबों से जो हवाले पेश किए जाते हैं, इसमें कहीं हुजूर का फरमान नहीं है, बल्कि इस रिवायत में जो मैंने बुखारी शरीफ से पेश की, इसमें हुजूर का फरमान है। अब एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और दूसरी तरफ तारीख की चंद रिवायतें हैं जिसमें सनद ही नहीं है। अब आप खुद फैसला करें कि इसमें हुज्जत हमारे लिए क्या होगी। जो ये सनद के साथ, सही सनद के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हमारे लिए हुज्जत है, या फिर ये तारीख की किताबें जो बगैर सनद के उसमें जो रिवायतें मौजूद है वो हमारे लिए हुज्जत है। आप इस पर गौर फिक्र करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपके दिल में ये बात डाल देगा, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सी चीज़, कौन सी रिवायत हमारे लिए ज़्यादा मोतबर है। अल्लाह तबारक व ताला
हमें भलाइयों की तौफीक अता फरमाए।